सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और फोर्थ ग्रेड एग्जाम के लिए आप सभी को पता है मैंने चाणक्य सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें आपको हिंदी विषय है उसके टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आज हमारी हिंदी की 6ठी क्लास है। इससे पहले हमारी 5 क्लासें हो चुकी है और आज वाली क्लास में अपन विलोम शब्द चैप्टर है, इसके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं और इस चैप्टर से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आने वाला है। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर जिन साथियों ने ये 5 क्लासें नहीं देखी है तो ये 5 क्लासें आप देख लेना, आपको हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा देखिएगा, चाणक्य सीरीज के अंतर्गत ही मैंने आपको फोर्थ ग्रेड एग्जाम के लिए 3 सब्जेक्ट हैं, विज्ञान, कंप्यूटर, राजस्थान भूगोल, ये कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आपने ये क्लासें अभी तक नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, आपका एग्जाम है वो बहुत ही नज़दीक आ चुका है, तो इसलिए आप सारी क्लासें वो देख लेना और याद कर लेना। एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने इन क्लासों में आपको करवाए हैं। इसके अलावा एक और आपकी प्लेलिस्ट है राजस्थान पॉलिटी, जो चाणक्य सीरीज के अंतर्गत आनंद सर के द्वारा करवाई गई है, जो वर्तमान में राजस्थान पुलिस में सिलेक्टेड है। इनके द्वारा 3 क्लासें दी गई है, जिनमें इन्होंने 2 चैप्टर हैं आई थिंक करवाए हैं, तो वो 3 क्लासें भी देख लेना, ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा, आज जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो है विलोम शब्द, और विलोम शब्द के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं। अगर आप ये क्लास और इससे अगली क्लास है वो देख लेते हैं, इन 2 क्लासों में आपको विलोम शब्द के 40 क्वेश्चन करवाने वाला हूं और इन 40 क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। आपको बस इतने ही विलोम शब्द है वो पढ़ने हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, आस्तिक का विलोम शब्द क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा, विलोम शब्द में सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको शब्दों का अगर अर्थ पता है तो उसका आप विपरीत अर्थ शब्द है वो आसानी से ढूंढ सकते हैं। जैसे आस्तिक है, इसका अर्थ होता है कि आस्था रखने वाला भगवान में, यानी भगवान में आस्था रखने वाला आस्तिक होता है। इसका विपरीत होता है नास्तिक, यानी जो भगवान में आस्था नहीं रखता है। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और देखिएगा विलोम शब्द में आपको ज़्यादातर बातें वो याद रखनी है, लेकिन आपको ऐसा लगे कि ये विलोम शब्द है वो याद रखने में कठिनाई होती है, तो आप उसका अर्थ है ना शब्दों का वो जान लीजिएगा, उसके बाद में आपको विलोम शब्द याद रखना आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, कर्कश का विलोम शब्द क्या है। मधुर, कठोर, शांत, तीव्र। अब कर्कश आवाज़ है और दूसरी ये होती है मधुर आवाज़, तो ये दोनों विपरीत यानी विलोम शब्द होते हैं, तो ये ए नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब जो बाकी ऑप्शन दिए गए हैं उनके विलोम शब्द है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कठोर है, तो कठोर का जो विलोम शब्द होता है वो होता है निर्मल, याद रखिएगा। और शांत की बात करूं तो इसका विलोम शब्द होता है अशांत, और तीव्र का विलोम शब्द होता है मंद। तो ये तीनों विलोम शब्द हैं वो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, निम्नलिखित में से स्थावर का विलोम है। यहाँ पे ये शब्द है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका अर्थ जान लीजिएगा। वैसे ये याद रह जाता है कि स्थावर का विलोम शब्द क्या है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण ये विलोम शब्द है। एग्जामिनर ने बार बार अलग अलग एग्जामों में इसको पूछा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्थावर का मतलब होता है कि जो एक स्थान पर रहने वाला होता है। इसके विपरीत जंगम का अर्थ होता है जो अलग अलग स्थानों पर यानी चलता फिरता रहता है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा कि निम्नलिखित में से विपरार्थक शब्दों का सही युग्म नहीं है। देखिएगा, पहला ऑप्शन तम ज्योति, यानी तम का मतलब होता है अंधेरा, ज्योति का मतलब होता है उजाला, तो ये बिल्कुल विलोम शब्द है। इसके बाद में शीत और ताप, शीत का मतलब ठंडा, ताप का मतलब गर्म, तो ये भी विलोम शब्द है। इसके बाद में देखिएगा, जो सी नंबर ऑप्शन है तुच्छ और लघु, तुच्छ का मतलब होता है बहुत ही नगण्य या कोई महत्वहीन चीज। अब इसके अलावा देखिएगा लघु, क्या तुच्छ का लघु होगा, लघु का मतलब भी होता है छोटी चीज। यहाँ पे तुच्छ का जो एकदम सही विलोम शब्द होता है वो होता है तुच्छ का महान, याद रखिएगा। महान का मतलब होता है श्रेष्ठ, और तुच्छ का मतलब होता है बहुत ही नगण्य महत्वहीन, जो निम्न कोटि का है, जबकि महान होता है उच्च कोटि का श्रेष्ठ। यहाँ पे ये शब्द है वो याद रखिएगा, तुच्छ का विलोम शब्द है वो महान होता है, तो ये सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ये सही युग्म नहीं है, ये सही विलोम शब्द नहीं है। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण विलोम शब्द डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। ये भी पूछा जाता है कि जड़ का विलोम शब्द क्या है, तो जड़ का विलोम शब्द होता है चेतन। जड़ का मतलब निर्जीव और चेतन का मतलब संजीव। अब आपको आसानी से ये विलोम शब्द है वो याद रह जाएगा। वैसे तो जड़ चेतन अगर आप 2-3 बार बोलेंगे तो आपको विलोम शब्द है वो याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा कि निम्नलिखित में से विज्ञ का विपरार्थक शब्द है। ये अच्छा क्वेश्चन है। विज्ञ का मतलब होता है जो समझदार होता है, या इसका अपन ज्ञानी बोल सकते हैं, यानी जानने वाला। इसके विपरीत होता है अज्ञ, यानी जो अज्ञानी है, जो ना समझ है, ना समझ। तो याद रखिएगा, सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में विलोम युग्म नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है,
यानी यहाँ पे कहने का मतलब है 3 तो विलोम शब्द है, एक विलोम शब्द नहीं है, उसकी पहचान आपको करनी है। तो पहला ऑप्शन देखिएगा, नैसर्गिक का विलोम शब्द है प्राकृतिक, तो ये पहला ही ऑप्शन है वो गलत है। याद रख लेना, प्राकृतिक का अर्थ होता है जन्मजात और नैसर्गिक का भी यही सेम अर्थ होता है जन्मजात, यानी ये दोनों विलोम शब्द नहीं है, ये समानार्थक शब्द हैं। लेकिन इन दोनों का अगर अपन विलोम शब्द देखें तो दोनों का विलोम शब्द होता है कर्तृ। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन नीचे जो 3 विलोम शब्द दिए गए हैं याद कर लेना, एकदम सही है। आविर्भाव का विलोम शब्द होता है तिरोभाव और कदाचार का विलोम शब्द होता है सदाचार और इसके अलावा सात्विक का विलोम शब्द होता है तामसिक। तो ये तीनों ही विलोम शब्द हैं, वो आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे आविर्भाव का अर्थ अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो इसका मतलब होता है आविर्भाव, यानी वह भाव जो प्रकट कर दिया गया है। तिरुभाव का मतलब होता है जो छिपा हुआ भाव है। इसका मतलब आप समझ चुके होंगे। अब देखिएगा, कदाचार और सदाचार आप सभी जानते हैं कि बुरा व्यवहार, अच्छा व्यवहार। सात्विक और तामसिक, ये सात्विक का अर्थ होता है कि जो ऊर्जावान होता है और तामसिक इसका उल्टा होता है आलस्य, यानी जो आलस्य को दिखाता है तामसिक शब्द, और सात्विक दिखाता है ऊर्जावान व्यक्ति को। तो यहाँ पे ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। निम्नलिखित में प्रज्ञ का विलोम शब्द है। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रज्ञ का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। प्रज्ञ का जो अर्थ होता है वो होता है समझदार, या अपन कह सकते हैं ज्ञानी। तो अब देखो यहाँ पे ज्ञानी क्या इसका विलोम शब्द होगा? नहीं। बुद्धिमान, यानी जो समझदार है वो बुद्धिमान होता है, ये भी नहीं होगा। अति, ये भी नहीं होगा। अज्ञ इसका क्या होगा? राइट विलोम शब्द होगा, यानी अज्ञ का मतलब होता है जो नासमझ है, जो अज्ञानी है। तो यह भी आपको अगर अर्थ पता है तो आप आराम से विलोम शब्द है उसको 4 ऑप्शन में से ढूंढ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म नहीं है। अब यहाँ पे 3 विलोम शब्द सही दिए हुए हैं, एक विलोम शब्द है वो गलत दिया हुआ है। और देखिएगा जो गलत दिया हुआ है उसमें दोनों जो विलोम शब्द विपरीत अर्थ न देके समानार्थक शब्द है वो देता है। जैसे गुरु का विलोम शब्द है लघु। अब गुरु का अर्थ होता है बड़ा और लघु का अर्थ होता है छोटा। इसका मतलब ये तो विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, श्लाघा और प्रशंसा। अब यहाँ पे ये समानार्थक शब्द है, यानी श्लाघा का मतलब भी प्रशंसा होता है और प्रशंसा का मतलब भी प्रशंसा होता है। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए ये जो आपका श्लाघा शब्द है इसका सही विलोम शब्द क्या होता है? वो होता है निंदा। श्लाघा का मतलब किसी की प्रशंसा करना, निंदा का मतलब किसी की बुराई करना। अब देखिएगा सी नंबर ऑप्शन कि प्रत्यक्ष का विलोम शब्द है परोक्ष। तो याद रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। प्रत्यक्ष जो आंखों के सामने हो रहा है, परोक्ष जो आंखों के सामने नहीं हो रहा है। इसके अलावा मुख्य और गौण ये भी विलोम शब्द है, तो ये भी एकदम सही है। लेकिन यहाँ पे सही नहीं कौन सा था? बी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, स्वतंत्र शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम है। अब यहाँ पे अगर स्वतंत्र जो अपनी इच्छा से करता है कोई काम, अब इसका देखिएगा जब अपन अर्थ करते हैं तो ये होता है कि जो अपनी इच्छा से काम करते हैं। लेकिन इसने देखिएगा कुछ ऐसे शब्द भी दिए हुए हैं जो समान है लेकिन विपरार्थक भी है। यहाँ पे इसको ध्यान से समझिएगा। अब स्वतंत्र का जो एग्जैक्ट विलोम शब्द होता है वो होता है आपका परतंत्र, यानी जो किसी के अधीन काम करता है। अब स्वतंत्र का पराधीन भी हो सकता है, लेकिन नहीं, पराधीन का विलोम शब्द होता है स्वाधीन। ये आपस में विलोम शब्द है और स्वतंत्र का जो सर्वाधिक उपयुक्त विलोम शब्द है वो परतंत्र होता है। यानी कहने का मतलब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे स्वतंत्र का मतलब जो स्वतंत्र है अपनी इच्छा से काम करते हैं। अपराधीन का मतलब भी क्या होता है? जो किसी दूसरे की इच्छा से काम करते हैं। और परतंत्र का ही मतलब ये होता है कि वो किसी के अंडर में, किसी के अधीन काम करते हैं। समझ में आएगी बात? लेकिन स्वतंत्र का जो एकदम से विलोम शब्द है वो परतंत्र होता है और स्वाधीन का जो विलोम शब्द होता है वो पराधीन होता है। ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, किस विकल्प के शब्द परस्पर विलोम नहीं है? अब यहाँ पे श्लाघनीय, प्रशंसनीय, तो ये पहला ही हमारा गलत हो जाएगा। मैंने आपको बताया था श्लाघा प्रशंसा यानी सेम समानार्थक शब्द है, जबकि श्लाघनीय का उल्टा जो विलोम शब्द होता वो निंदनीय होता, न कि प्रशंसनीय। ये तो इसका समानार्थक शब्द हो गया। तो यहाँ पे हमारा ए नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ये परस्पर विलोम नहीं है। इसके अलावा देखिएगा नीचे 3 ऑप्शन दिए गए हैं जो तीनों ही आपस में विलोम शब्द हैं। जैसे साम्य का वैषम्य। अब साम्य का मतलब होता है जो समान, यानी समानता जिसमें होती है, एक रूपता होती है। जबकि वैषम्य है उसका अर्थ होता है असमानता। तो यहाँ पे इसका अर्थ याद रखिएगा और ये विलोम शब्द है वो भी याद कर लेना। इसके अलावा सापेक्ष का विलोम शब्द होता है निरपेक्ष, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रिक्त का विलोम शब्द है अनिर्त।
अब इसका अर्थ याद रखिएगा, जो ऋत होता है इसका मतलब होता है सच्चा यानी सत्य, और अनृत का अर्थ होता है असत्य। अब आपको आसानी से ये याद रह जाएगा, मैंने आपको इसका अर्थ है वो बता दिया। तो यहाँ पे हमारा ए नंबर ऑप्शन है वो राइट है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, प्रवृत्ति शब्द का विलोम है। अब यहाँ पे प्रवृत्ति का मतलब होता है कि कोई काम है वो आप डेली करते हैं, जैसे मैं क्लासें बनाता हूँ वो डेली है वो बनाता हूँ और मैं इस काम में लगा हुआ हूँ, लेकिन मैं अब कल से ये कह दूँ कि मैं ये काम छोड़ रहा हूँ, जिंदगी भर मैं फिर से ये काम नहीं करूँगा, तो ये मैंने उस काम से क्या ले लिया, छुटकारा। इसका मतलब प्रवृत्ति किसी काम में लगा रहना, और इसका उल्टा होता है उस काम को छोड़ देना, वो होता है निवृत्ति। तो इस क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12, अनुरक्त का उपयुक्त विपरार्थी शब्द है। यहाँ पे अनुरक्त का मतलब होता है कोई कार्य है या कोई भाव है उसमें लीन होना, जैसे प्रेम भाव है तो प्रेम में डूबा हुआ, वो अनुरक्त होता है। इसका विपरीत जो अर्थ है वो होता है विरक्त, यानी उस भाव या उस काम से उसको त्याग देना, वो विरक्त भाव होता है। तो बी नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से विलोम शब्द का असंगत युग्म छांटिए। तो सीधी सी बात है, 3 तो विलोम शब्द है, एक है वो विलोम शब्द नहीं है, तो वो क्या होगा, समानार्थक शब्द होगा। तो पहला ऑप्शन देखिएगा, इति का विलोम शब्द है अथ। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, इति का अर्थ होता है कोई कार्य उसकी समाप्ति को दर्शाता है, जबकि जो अथ विलोम शब्द है यानी शब्द है वो आपका किसी कार्य की शुरुआत को दर्शाता है। तो अथ का मतलब शुरुआत करना और इति का मतलब उसको समाप्त करना, ये एकदम सही विलोम शब्द है। इसके बाद में बी नंबर ऑप्शन उपकार अपकार, ये भी आपका बिल्कुल सही विलोम शब्द है। लेकिन सी नंबर ऑप्शन देखिएगा, अनुराग राग, अनुराग का मतलब भी प्रेम होता है, राग का मतलब भी प्रेम होता है। यहाँ पे इसका मतलब ये गलत है, यहाँ पे ये समानार्थक शब्द दे रखा है न कि विलोम शब्द। तो यहाँ पे अब देखिएगा अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा, तो अनुराग का विलोम शब्द होगा विराग, जबकि याद रख लेना राग का विलोम शब्द होगा द्वेष। ये दोनों ही क्वेश्चन है एग्जामिनर बार बार एग्जाम्स में पूछते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। उसके बाद में चौथा ऑप्शन देखिएगा, अर्वाचीन का विलोम शब्द होता है प्राचीन। प्राचीन का मतलब जो पुराना, अर्वाचीन का मतलब आधुनिक। तो यहाँ पे ये भी सही है, यानी सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है। पहला ऑप्शन वैमनस्य सोमनस्य, तो ये आपस में विलोम शब्द है। वैमनस्य का अर्थ होता है शत्रुता भाव और सोमनस्य का मतलब होता है मैत्रता भाव, तो ये यहाँ पे बिल्कुल विलोम शब्द है। उसके बाद में बी नंबर ऑप्शन श्रांत और क्लांत, ये याद रख लेना समानार्थक शब्द है और दोनों का अर्थ होता है आलस्य। इसका मतलब बी नंबर ऑप्शन हमारा एकदम राइट आंसर है, ये विलोम शब्द नहीं है। सी नंबर ऑप्शन देखिएगा, मसृण और रुक्ष, मसृण का मतलब होता है चिकना और रुक्ष का मतलब होता है खुरदरा, तो ये आपस में विलोम शब्द है। इसके अलावा देखिएगा डी नंबर ऑप्शन निषिद्ध और विहित, निषिद्ध का मतलब होता है कहीं पे जाना मना है, विहित का मतलब वहाँ पे आप जा सकते हो, आपको अनुमति है। तो यहाँ पे ये सारे आपस में विलोम शब्द है, लेकिन बी नंबर ऑप्शन है वो समानार्थक शब्द है, तो यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, माफी चाहूंगा थोड़ी सी नंबरिंग है वो गलत हो गई है, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अशुद्ध विलोम युग्म है। पहला ऑप्शन निंदे और स्तुत्य, स्तुत्य का मतलब होता है प्रशंसा करना, निंदे का मतलब होता है निंदा करना, तो ये बिल्कुल विलोम शब्द है। उसके बाद में अभी पढ़ा निषिद्ध और विहित, ये भी आपस में विलोम शब्द है। निर्मल का अमल, तो ऊपर मैंने आपको बताया था निर्मल का विलोम शब्द क्या होता है, अमल नहीं होता, कठोर होता है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इति और अत ये भी पढ़ के आए ऊपर, ये भी एकदम विलोम शब्द है, शुद्ध विलोम शब्द है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, अनुराग शब्द का विलोम है। तो अनुराग का विलोम शब्द मैंने ऊपर अभी आपको बताया था एक क्वेश्चन में, अनुराग प्रेम और विराग का मतलब होता है विरक्त भाव। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में विलोम शब्द युग्म है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को बहुत सारे साथी है वो गलत करेंगे और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो भी गलत करके आते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन हिंसा प्रतिहिंसा, अब यहाँ पे हिंसा का मतलब होता है लड़ाई करना और प्रतिहिंसा का मतलब भी होता है लड़ाई करना। ये आपका क्या है, विलोम शब्द युग्म नहीं है। हिंसा का जो विपरीत विलोम शब्द होता है वो तो अहिंसा होता है, तो यहाँ पे ये याद रखिएगा। इसके बाद में हास परिहास, दोनों का ही अर्थ होता है मजाक या हंसी उड़ाना। हास का मतलब हंसी और परिहास का मतलब मजाक उड़ाना, तो ये भी आपस में क्या है, समानार्थक शब्द है, विलोम शब्द युग्म नहीं है। मान समान, ये भी आप सभी कहेंगे समानार्थक शब्द है, ये भी गलत हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। वादी प्रतिवादी, वादी का मतलब जो मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति है और प्रतिवादी जिस पे मुकदमा दायर होता है, इसका मतलब ये विलोम शब्द है। डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, विलोम शब्द नहीं है। अब देखिएगा बहुत सारे विलोम शब्द है इसमें, जैसे जड़ चेतन ऊपर अपन देख चुके हैं, तो ये विलोम शब्द है।
उसके बाद में उत्कर्ष निष्कर्ष। तो यहाँ पे उत्कर्ष का जो विलोम शब्द होता है वो निष्कर्ष नहीं होता, वो होता है अपकर्ष। तो यहाँ पे हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। उसके बाद में प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष, तो ये बिल्कुल सही है। या फिर आपको प्रत्यक्ष का परोक्ष है वो भी देखने को मिलता है, वो भी सही है। ऑप्शन नंबर डी यश का अपयश, तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी यहाँ पे हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो विलोम शब्द नहीं है, जो कि राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, किस विकल्प में विलोम युगम नहीं है? यहाँ पे 3 तो क्या है विलोम शब्द है, 1 विलोम युगम नहीं है। तो यहाँ पे विज्ञ का अज्ञ, बिल्कुल ये एकदम सही है। प्रज्ञ का भी अज्ञ होता है, ये भी याद रखिएगा, जो मैंने ऊपर आपको करवाया था। आदि का अंत होता है, ये भी सही है। पठित का लिखित होता है, ये गलत है। पठित का क्या होता है? अपठित। और हर्ष का होता है विषाद, यानी हर्ष का मतलब खुशी और विषाद का मतलब दुख, तो ये भी सही है। यहाँ पे हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा कि किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? उद्दत का उगर, अगर का पश्च, अगर भाग पश्च भाग, इसका मतलब ये विलोम शब्द है। अतिथि का आतिथ्य, ये भी सही है, याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट विलोम शब्द है। अतिथि का मतलब होता है मेहमान, और जो आपका अतिथि होता है वो होता है मेजबान, जो उसको होस्ट करता है। और यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आह्लाद विषाद, आह्लाद का मतलब होता है खुशी और विषाद का मतलब होता है दुख। तो यहाँ पे इसका मतलब ये तीनों ही सही है, जो ए नंबर ऑप्शन है वो गलत है। उदत और उगर ये आपस में क्या है? समानार्थक शब्द है, दोनों का अर्थ है वो गुस्से से या घमंड से है। अब देखिएगा, जैसे उगर का विलोम शब्द है वो पूछा जाता है कई बार, तो उगर का विलोम शब्द होता है सौम्य, और उदत का विलोम शब्द होता है वो होता है विनीत। यानी उदत का मतलब जो बहुत ही घमंडी है, अभिमानी है। विनीत का मतलब होता है जो बहुत ही विनम्र भाव रखता है। तो यहाँ पे ये भी मैंने आपको 2 जो बताए हैं विलोम शब्द, ये भी याद रखिएगा। तो ये आज के हमारे क्वेश्चन थे। आज का होमवर्क क्वेश्चन है वो देख लीजिएगा कि अकर्मक क्रिया किसे बोलते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और साथ में आपको ये क्लास कैसी लगी ये भी जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसके अलावा देखिएगा, जो साथी आपके 4th ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ये 5 प्लेलिस्ट है, तो वो भी शेयर कर देना। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। जुड़ने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।